नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चुनावी माहौल है और हम राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, चाहे वो पक्ष के हैं, चाहे प्रतिपक्ष के हैं, चाहे भाजपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे किसी भी दल के हैं, उन सभी के पास पहुंचेंगे और अपने उन सवालों के जवाब, जो प्रैक्टिकल सवाल हैं, उनके जवाब मांगेंगे। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ऑल इंडिया हेड CSL ऑफ प्रोफेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस की एक सेल है, ऑल इंडिया कांग्रेस जो हमारी है उसके ताल्लुक रखते हैं विपिन शर्मा। विपिन शर्मा का मैं पहले आपको परिचय करा दूं। विपिन शर्मा मानकोल से संबंध रखते हैं। इनके पिता हितराम शर्मा जाने माने वकील रहे हैं, वकील हैं वो, और ये खुद इन्होंने CA चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में एक अच्छी महारत हासिल की है। एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और अब ये राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने हाथ आजमाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसी के नाते वो चाहते हैं कि वो अपने पृथला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। तो हम जानेंगे इनसे जो हमारे सवाल हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि प्रैक्टिकली पृथला विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए इनके पास क्या समाधान है। इसलिए ये कह सकते हो समस्या से समाधान तक की बात हम आज करेंगे। विपिन जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। हम आपसे प्रैक्टिकल सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप ये बताएं, पृथला विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी 5 जन समस्याएं चिन्हित की हैं आपने। हम 5 की सिर्फ बात करेंगे जिनके निदान होना नितांत आवश्यक है, जिनके निदान होने से, जिनका समाधान होने से पृथला क्षेत्र की जनता सुखी हो सकती है। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी दर्शक मुझे पहली बार देख रहे होंगे और मैं एक नया चेहरा हूँ पृथला के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 16 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए। फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है और मैं नॉर्थ इंडिया CA एसोसिएशन उसका मेंबर हूँ, जो कि 76,000 CA को रिप्रेजेंट करती है। मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की CA सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आपने जब विचार रखे तो पार्टी हाईकमान ने मुझे निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र में जाके कुछ कार्य करें, समाज की सेवा करें। मैं इसलिए पृथला विधानसभा में, क्योंकि मेरे गांव मेरा मानकोल है जहां मेरा जन्म हुआ, तो वहां की जो आपने समस्याएं पूछी, सबसे पहले आज हम इस सदी में ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सड़कें जो हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र की हैं वो बहुत खस्ता हालत में हैं। तीसरा, हमारे क्योंकि पृथला किसान बाहुल्य क्षेत्र है तो किसानों की भी काफ़ी समस्याएं हमारे क्षेत्र में हैं। चौथा, मैं शिक्षा की बात करूं, जो कि आज सबसे ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे एक समस्या है कि हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है, तो सरकारी कॉलेज के लिए, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और उसमें सरकारी कॉलेज ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि इन समस्याओं को दूर करूँ। दूसरा, किसानों के लिए कुछ क्षेत्रों में सेम की समस्या भी काफ़ी बड़ी है और साफ़ पानी की सुविधा हमारे पृथला क्षेत्र में आए। ये सभी मेरे मुद्दे हैं कि मैं अपने पृथला क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाऊं, ये मेरा उद्देश्य है। अभी हम देखते हैं तो कुछ गांवों में 3 व्हीलर और ये चीज़ चल रही है, पर सरकारी व्यवस्था परिवहन की कोई नहीं है। कुछ शुरू हुई फिर बंद हो जाती है। समहाउ वो समस्या बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को अपने पर ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पड़ते हैं। अब आप कहूँ तो ये परिवहन की व्यवस्था ना होने से कुछ छात्रों को अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ती है। स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँगा, तो ये सारी समस्या गाँव से पलायन करते हैं लोग, शहर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सर, आज अगर गाँवों में सुविधा है हो तो लोग शहर क्यों जाएं? ये पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपने खुद गांव मानकोल की बात करूं तो काफ़ी घर खाली हो गए शहरों में। कोई पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद सब शिफ्ट हुए, इसलिए कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए और पलायन करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी मातृभूमि छोड़ूं, यहाँ मेरा जन्म हुआ, बट हर कोई अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो, मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि समस्याएं जिस तरीके से हम चलते हैं तो नई समस्याएं आती भी हैं और पुरानी कुछ काफ़ी समस्याएं, और मैं समझता हूँ ये तो बेसिक समस्याएं जो मैंने गिनाई है, ये तो बहुत पहले ही दूर हो जानी चाहिए थी।
क्योंकि समय के हिसाब से, जैसा मैं आपको कहूँ शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की बात रही या सेम की समस्याएं, ये काफ़ी सालों से चली आ रही। अब मेरा विधायक के रूप में जब मैं आऊँगा तो मेरा विचार है कि सबसे पहले हमारे पिछला इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, मोहना, पिरसला और फतेहपुर, इनमें कॉलेज होने चाहिए कि आपस के सारे गांवों की कनेक्टिविटी इन कॉलेज में हो जाए। दूसरा, शिक्षा सरकारी स्कूलों में टीचर की बहुत बड़ी कमी है, इस मुद्दे को कोई ध्यान नहीं दे पाता। तो सबसे पहली बात है कि जो भी आए उसकी इंटेंशन क्या है। यानी गांवों को आप ऐसा गांव है, क्योंकि पृथला विधानसभा क्षेत्र पूरा ग्रामीण अंचल है, का आप ऐसा एक क्षेत्र बनाएंगे जो उन्हीं के क्षेत्र में, पृथला विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, ताकि उस शहर की तरफ पलायन ना करें। बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य है। अब जैसे मैं कहूँ, हमारी सड़कें बहुत ख़राब है, हर साल बजट आता है, आप आरटीआई लगाएं डिपार्टमेंट में, बट सड़कें बनती हैं घटिया सामग्री लग के, बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं। तो करप्शन की जो समस्या है अगर अच्छा, दूर हो, ये तो बात आपने बता दी, ठीक है, समस्याएं बता दी। अब एक मूल सवाल ये है, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप विधायक बनते हैं क्षेत्र के, तो इन सारी समस्याओं को से जनता को निजात मिल सके, उसका रोड मैप क्या है आपके पास में? अगर वन बाई हम सारी 5 समस्याओं की बात करें, परिवहन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सेम की बात करें, ठीक है जी, और आपने सड़कों की बात की, इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे आप? उसका कोई एक ठोस आपका कोई रोड मैप है? बिल्कुल है सर। अगर मैं बात करूं जैसे परिवहन की है, तो सबसे मेरी पहला उद्देश्य ये रहेगा कि सरकारी परिवहन व्यवस्था मैं गाँवों में उससे पहले सड़क दुरुस्त करनी होंगी, और दूसरे के लिए सड़क दुरुस्त करनी होंगी। जो सड़कें टूट जाती हैं, जल्दी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, उन सबको रुकवाना पड़ेगा। और कृष्ण जी, सबसे बड़ी बात है उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताऊं, मेरा उद्देश्य है, जिस समाज ने मुझे इतना कुछ प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं चाहता हूं कि मैं उसे दूं। मैं सीए की पॉलिटिक्स में भी रहा हूं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी हर समाज में समस्याएं होती है। तो आज मैं इतना श्योर हूँ कि मैंने काफ़ी समस्याओं को अपने प्रोफेशन में भी कम किया। इसी तरीके से मैं अपने समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, मैं उनको दूर करना चाहूँगा। रोड मैप की बात जो आपने कही, अगर मेरी सड़क सही रही तो परिवहन व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं रहेगी। समहाउ कई जगह सड़कें टूट जाती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होती, सड़कें छोटी है, बसें कई बार नहीं चल पाती। तो वो सब चीज़ें बेसिक 1 बाय 1 चलना पड़ेगा। पहले सड़क की समस्या दूर होगी, फिर परिवहन की होगी, फिर तीसरा हमने जैसे बोला एजुकेशन के लिए कॉलेज खोलना, वो हमेशा फंड आते हैं और अच्छे कॉलेज हमारा उद्देश्य है कि बने। और तीसरा सेम की समस्या एक बेसिक समस्या है। अगर पानी की वाटर लॉगिंग ना हो, ड्रेनेज की समस्या हम दूर कर दें कि ड्रेनेज प्रॉपर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि सेम की समस्या भी दूर हो जाए। बट उद्देश्य ये है कि हम लोग इनको एक छोटी समस्या समझ के इन पर ध्यान नहीं देते, और जबकि ये एक बेसिक समस्या है। और यही कहते हैं ना, किसी मकान की अगर नींव मजबूत हो तो मकान मजबूत होगा। तो हमें अपने बेसिक समस्याओं को सबसे पहले दूर करना पड़ेगा, तभी हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। सेम की समस्या कैसे दूर करोगे? मैं यही चाहूँगा कि उसमें हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि जहाँ सेम की समस्या वहाँ पानी इकट्ठा ना हो, वो जहाँ पे पानी की कमी हो उस तरीके से वहाँ पे एक लिफ्ट करोगे पानी को? वहाँ से पानी से निकाल के उस तरीके उस जगह तक पहुँचाएँ, तो ड्रेनेज सेम की समस्या हम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब एक कहते हैं कि ये ऐसी समस्या नहीं है जो उसको खत्म नहीं कर सकते हैं इसको, अगर इच्छा शक्ति हो तो। बिल्कुल, इच्छा शक्ति हो तो भागीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को यहाँ बुला लिया। तो ये तो इच्छा शक्ति के ऊपर एक बात रहती है कि आपकी इच्छा अगर अच्छी हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। ये मेरी पूरी उम्मीद है कि ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की, जो नए विधायक बनते हैं तो नए ठेकेदार पैदा कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कमीशन परसेंटेज के हुए विधायक होते हैं, कुछ परसेंटेज उसको भी चाहिए, तभी सड़कें टूटती हैं, तभी जो भवन बनते हैं भवन जर्जर हो जाते हैं कुछ समय में। तो क्या आप भी वो परसेंटेज वाली परंपरा को चालू रखेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा उद्देश्य राजनीति में आने के लिए सिर्फ सेवा है। क्योंकि आप देखो, भगवान के आशीर्वाद से पूरा परिवार संपन्न है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे से और सही अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हमेशा मेरा यही है कि
आपके कर्म हमेशा भगवान उन्हीं के अनुसार फल देता है। जो आज हमारे परिवार को इज्जत और मान सम्मान हमारे पिछला विधानसभा में मिला हुआ है, तो हमारे व्यवहार और हमारी कार्यशैली के ऊपर ही मिला हो। तो ये कमीशन, ये सब चीज़ें बहुत छोटी है। अगर पैसा ही कमाना है तो मैं अपने प्रोफेशन में इसमें रह के बहुत अच्छा पैसा और मैं कमा भी रहा हूँ और आगे भी कमा सकता हूँ। तो मेरा उद्देश्य इस तरीके की प्रथा को ख़त्म करना रहेगा कि ये चीज़ें ना हों और हम मिलकर काम करें, यही मेरा उद्देश्य है। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे विपिन शर्मा, जो कि युवा नेता हैं और चार्टेड अकाउंटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, और एक अपनी खास योजना रोड मैप के तहत वो एक चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं और उन परंपराओं को खत्म करेंगे जो लोग, जो सिर्फ मुद्दे सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के सिर्फ मुद्दे नहीं है इनके लिए, ये समस्या से समाधान की बात करेंगे, ये इनका मानना है। और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जो 1 रुपया विकास का आता है वो 1 रुपया विकास में लगवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के लिए वो जनप्रतिनिधि दोषी होता है, क्योंकि उसको भी कुछ हिस्सा उसमें से चाहिए होता है। अगर जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि उसे कुछ नहीं चाहिए, ये उसका सोचना ये हो कि अगर विकास के लिए 1 रुपया आया था, 1 रुपये विकास में लगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे भवन बनेंगे, अच्छे रोड बनेंगे और उनकी लाइफ होगी। और हम उम्मीद करते हैं पार्टी विपिन शर्मा को टिकट दे और वो विधायक बने और वास्तव में जिस तरह से उन्होंने एक अपनी सोच बताई है उस पर खरे उतरें, क्योंकि नेता बनने के बाद लोगों का ये रहता है, कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने कुछ और, वो सिर्फ मुद्दे सत्ता तक होते हैं। जब सत्ता आ जाती है तो उन मुद्दों को भूल जाते हैं वो। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, किसी और राजनीतिक हस्ती के साथ। हम हर उस नेता तक पहुंचेंगे जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ में, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।